आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है फेमिनिज्म के नाम पे, और स्पेशली ओटीटी वेब सीरीज ने उसमें एक नया तड़का लगा दिया है। भाई मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे कुछ करने की जरूरत है। ईश्वर ने हमें बनाया स्पेशल है। फेमिनिज्म के नाम पे ओटीटी में जिस तरीके के कंटेंट दिखाए जाते हैं, जिस तरीके के रिश्ते दिखाए जाते हैं, स्पेशली औरतों के, जैसे कि खैर ओटीटी की क्या बात करें, एक फिल्म आई थी मेरे ख्याल से साल 2020 या 21 में, 4 more shots, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा। इस तरह के इसमें जो फीमेल्स को दिखाते हैं और जिस तरीके के उनके रिश्ते दिखाते हैं, स्पेशली बिस्तर बदलू, ऐसा नहीं होता भैया। ओटीटी के नाम पे आप रियल कंटेंट दिखाने की बात करते हैं। रियल में रिश्ते ऐसे नहीं है। रियल में रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर है। उसमें लाज लज्जा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, सैक्रिफाइसेस, बहुत कुछ देना बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, कम एक्सपेक्टेशन के साथ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे। So I will say absolutely it's a fake feminism which you are showing as a content on OTT or such kind of films में। प्लीज यार स्टॉप इट। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे करोड़ों आपके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों, मतलब इंटरनेशनली मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, 1000, 5000, 10,000 नहीं, तो आपको भी ऐसे प्रोजेक्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए कि समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। जैसे इन दोनों ही फिल्मों में बड़ी बड़ी नामचीन एक्ट्रेसेस हैं। क्या वाकई में अगर आप अपने रिश्ते में अनसेटिस्फाइड हैं, अगर आप क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं है या आप तंग आ चुकी हैं, तो आप ऐसे काम करती हैं क्या ऐसे ही रहना पसंद करेंगी? इसी तरीके के बिस्तर बदलू टाइप ऑफ बनेंगी? नहीं ना। और आपकी हैप्पीनेस सिर्फ उसी में है। तो प्लीज आप प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट करने से पहले कुछ तो ध्यान रखिए। आप उस पोजीशन में हैं। न्यूकमर कोई करता है ना तो इतना ध्यान नहीं जाता है, पर आप उस पोजीशन में जहां पे यू हैव अ राइट टू चूज एंड यू कैन चूज समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी। क्योंकि हम सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं, अच्छी चीजें भी दे सकते हैं। आपने किसी फिल्म में बिकनी पहनी, इसका मतलब रियल लाइफ में आप सोशल जगहों पर बिकनी पहन के थोड़ी ना घूमती है। कैरेक्टर की डिमांड थी, सीन की डिमांड थी, कहानी की डिमांड थी, आपने पहनी। पर जब एयरपोर्ट लुक होता है तब तो आप एकदम से बिल्कुल नॉर्मल जाती हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो एयरपोर्ट के नाम पे सिर्फ कपड़े उतारू जाके करती हैं। मैं उन बड़े सो कॉल्ड ए लिस्टेड एक्टर्स की बात कर रही हूँ। वहां पे तो आप बहुत ढंग से जाते हैं। फिल्मों और सीरीज के नाम पे आप ऐसी चीजें करती हैं। एटलीस्ट अब तो मत करिए। बिगिनिंग ऑफ आपके करियर में आपने किया जस्ट टू बी एट दैट पोजीशन, बट नाउ यू हैव अ ऑप्शन, यू कैन चूज समथिंग बेटर। स्टिल अभी भी मैंने रिसेंटली कुछ देखा आपका, उसमें भी ऐसे ही है। प्लीज डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। वॉट एवर द नेम, फेम, जो कुछ भी मिला है इसी सोसाइटी से मिला है, इसी पब्लिक से मिला है, तो उस पब्लिक को कुछ अच्छा दीजिए आप। और जब 4 अच्छे लोग बोलते हैं तो किसी एक पर असर जरूर होता है। दिस इज व्हाट आई फील।